हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जीनियस क्लासेस पे। आज जैसा कि आप थंबनेल देख सकते हैं, भारतीय संविधान यानी भारतीय संविधान आपका चल रहा है और आज का टॉपिक है आपका प्रमुख समिति और उनके अध्यक्ष। याद कराने की गारंटी, वही फार्मूला, वही ट्रिक आपको अपनाना है, याद करना है आपको ट्रिक के द्वारा ही। यानी कि अभी तक आपने अनुसूची याद कर लिया, भाग याद कर लिया, संविधान सभा पढ़ लिया आपने, प्रस्तावना पढ़ लिया है और स्रोत पढ़ लिया है। आज हम पहुंचे हैं अपनी क्लास 7 पे, यानी कि प्रमुख समिति और उनके अध्यक्ष को हमको याद करना है। आप लोग वीडियो को देखिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। चलिए आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। देखते हैं प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष कौन कौन से हैं। सबसे पहले लिखा गया समिति स्वतंत्रता पूर्व, यानी कब की बात की जा रही है? स्वतंत्रता पूर्व की, यानी 1947 के पहले जो समिति थी और उसके अध्यक्ष कौन थे, ये आपको याद करना है। तो सबसे पहला आपका लिखा गया पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनके पास कौन कौन सा मंत्रालय था? तो ये कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष थे और विदेशी मामले, दो काम देखते थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष थे और विदेशी मामले थे। उसके बाद आपका दूसरे नंबर पर लिखा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, गृह मंत्रालय, सूचना मंत्रालय तथा प्रसारण मंत्रालय। तीन चीज देखते थे, गृह, सूचना, प्रसारण। आपको शॉर्टकट में लिख दिया गया है गृह, सूचना तथा प्रसारण हो जाएगा। कौन देखता था? आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप ट्रिक याद करिएगा, यहाँ लिखा गया सरदार, यानी कि जो सरदार होगा वही अच्छे से घर चला सकता है, यानी कि मालिक जो होता है उसको सरदार बनना पड़ता है अपने आप में घर चलाने के लिए। तो गृह वही सूचना देगा और वही प्रसारित कर देगा, यानी कि सभी से काम कराने की सूचना भी वही देगा और वही सारा काम प्रसारित कराएगा। तो गृह, सूचना तथा प्रसारण हो जाएगा। उसके बाद लिखा गया आपका राजेंद्र प्रसाद। इनके पास खाद्य एवं कृषि, खाद्य कहाँ पड़ती है? तो कृषि में पड़ती है, तो खाद्य एवं कृषि मंत्रालय किसके पास हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद के पास हो जाएगा। इसके आगे जो ट्रिक देखेंगे वो आपकी बहुत अच्छी है। यहाँ लिखा है बलदेव सिंह और यहाँ है आपके रक्षा मंत्री। आपको याद रखना है कि आपके पास क्या है? बल है। अगर आपके पास बल है तभी आप किसी की रक्षा कर सकते हैं, स्वयं की रक्षा कर सकते हैं, अन्यथा आप रक्षा नहीं कर सकते हैं। तो ये ट्रिक आप फॉलो करिएगा। अगर आपके पास बल है तो आप रक्षा कर सकते हैं, दूसरे की भी कर सकते हैं और अपनी भी रक्षा कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखा गया है आपका जगजीवन राम। क्या लिखा है? जगजीवन राम। और कौन सा मंत्रालय था इनके पास? श्रम मंत्री। अच्छा भैया, अगर इस जग में आए हो तो आपको कुछ ना कुछ तो श्रम करना ही पड़ेगा, बस आपकी ट्रिक निकल आएगी। अगर इस जग में आप हो तो आपको श्रम करना ही पड़ेगा, चाहे आप जैसे श्रम करें, चाहे पढ़ाई से श्रम करें, चाहे आप कृषि से संबंधित श्रम करें, यानी कि आपको कुछ ना कुछ मेहनत करना पड़ेगा। उसके बाद लिखा गया है आपका आसफ अली। इनके पास कौन सा मंत्रालय था? रेल मंत्री थे। और अंतिम में लिखा गया सी राजगोपालाचारी, ये थे आपके शिक्षा मंत्री। तो इस तरह से आप स्वतंत्रता पूर्व के पहले समिति और अध्यक्ष को याद कर लिए हैं। अब हम देखेंगे स्वतंत्रता के बाद कौन समिति थी और कौन अध्यक्ष थे। चलिए चलते हैं स्वतंत्रता के बाद। ये लिखा गया आपका स्वतंत्रता पश्चात, यानी स्वतंत्रता के बाद दो चीजें चेंज हो गई हैं। यहाँ शिक्षा मंत्री चेंज हो गए हैं और रेल मंत्री चेंज हो गए हैं। यहाँ पे शिक्षा मंत्री कौन हो गए? मौलाना अबुल कलाम आजाद। और इसके पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? सी राजगोपालाचारी। यहाँ पे रेलवे मंत्री कौन हो गए हैं? जॉन मथाई। और इसके पहले रेलवे मंत्री कौन थे आपके? आसफ अली। इन्हीं दो लोगों को आपको याद रखना है। इधर आप देख सकते हैं, इधर आपके रेलवे मंत्री कौन हो जाते थे? आसफ अली। और शिक्षा मंत्री कौन हो गए? सी राजगोपालाचारी। इन दोनों को आप अगर चेंज कर देंगे तो यहाँ आपके शिक्षा मंत्री कौन हो जाएंगे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। और रेल मंत्री कौन हो जाएंगे? जॉन मथाई। बाकी वही चीज है आपका। रक्षा मंत्री कौन है? बलदेव सिंह। वही ट्रिक आपको फॉलो करना है, वही सेम व्यक्ति भी हैं। आपके पास बल होगा तो आप क्या कर सकते हैं? रक्षा कर सकते हैं। और आप देखिएगा यहाँ लिखा गया है अमृता कौर
और कौन सा मंत्रालय है इनके पास? स्वास्थ्य मंत्रालय। अगर आप स्वस्थ हो तो समझ लो सबसे अच्छी बात है। तो अमृता कौर के पास कौन सा मंत्रालय हो जाएगा? स्वास्थ्य मंत्री। नेक्स्ट लिखा गया षणमुखम शेट्टी, ये थी आपकी वित्त मंत्री। कौन मंत्री हो जाएंगे? षणमुखम शेट्टी वित्त मंत्रालय हो जाएगा। फिर है आपके भीमराव अंबेडकर, यानी संविधान के पिता या जनक जिसको कहा जाता है, वो थे आपके पहले विधि मंत्री, यानी कि विधि का मतलब कानून मंत्री। फिर आपके आगे स्वतंत्रता के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो ये सबसे पहले प्रधानमंत्री बनाए गए और इनको विदेशी मामले भी दिया गया। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे पहले भारत के या प्रथम जो है क्या थे? प्रधानमंत्री थे और इनको विदेशी मामले भी दिया गया, यानी विदेश मंत्री भी बने। यहाँ पे लिखा गया है आपका राजेंद्र प्रसाद, इनके पास 3 मंत्रालय यहाँ भी है। और आपको पता है राजेंद्र प्रसाद जो संविधान की प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, उसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया सच्चिदानंद सिन्हा को, और जो दूसरी बैठक हुई आपका 11 दिसंबर 1946 को, उसमें आपको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया यानी कि राजेंद्र प्रसाद को। इनके पास इस समय कौन सा मंत्रालय था? तो ये संचालन समिति थे, ये नियम समिति के भी थे और झंडा समिति के थे। याद करिएगा राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए गए थे संविधान सभा में, कैसे थे? अस्थाई थे। अच्छा, कोई व्यक्ति अस्थाई है तो इसका मतलब वो क्या कर सकता है? संचालन कर सकता है, और संचालन करेगा तो क्या बना सकता है? नियम बना सकता है। जब सारा काम वही कर रहे हैं तो झंडा भी कौन फहराएगा? राजेंद्र प्रसाद ही फहराएंगे। उम्मीद है आपको ये बात हमारी आपको समझ में आ गई होगी। हमने आपको बताया राजेंद्र प्रसाद अस्थाई अध्यक्ष थे, अगर वो अस्थाई हैं तो वही नियम बनाएंगे, वही संचालन भी करेंगे और वही झंडा समिति के अध्यक्ष भी हो जाएंगे। बलदेव सिंह पूछेगा तो आपको रक्षा मंत्री, यानी आपके पास बल है तो आप रक्षा कर सकते हैं अपनी भी और दूसरे की भी। अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री हो जाएंगी, षणमुखम शेट्टी वित्त मंत्री, भीमराव अंबेडकर विधि मंत्री या कानून मंत्री हो जाएंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके प्रधानमंत्री और विदेशी मामले हो जाएंगे, और यहाँ पे जान मथाई रेल मंत्री हो जाएंगे, मौलाना अबुल कलाम शिक्षा मंत्री हो जाएंगे। इस प्रकार एक बचता है आपका प्रारूप समिति। प्रारूप समिति को भी आप याद रख लीजिएगा, कौन हो जाएंगे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी आपके भीमराव अंबेडकर ही हो जाएंगे, इसको भी आप याद रख लीजिए, भीमराव अंबेडकर। यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? भीमराव अंबेडकर। इस समिति में टोटल 7 लोग थे, यानी कि एक आपके अध्यक्ष थे और प्लस 6 सदस्य, इस तरह आप लिख सकते हैं, एक अध्यक्ष और प्लस 6 सदस्य। टोटल कितने लोग थे? 7 सदस्य हो जाएंगे, ये बात आपको याद रखना है। आइए चलते हैं अगले हेडिंग पे, देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। लिखा गया संविधान का वाचन। संविधान का वाचन का मतलब होता है संविधान पढ़ा गया, अच्छे से पढ़ा गया, उसके बाद जो है लागू किया गया। तो पहला इसमें 3 वाचन लिखा गया, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो प्रथम वाचन आपका 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला। द्वितीय वाचन आपका 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला, और तृतीय वाचन आपका 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला। इसी 26 नवंबर 1949 को वाचन समाप्त हुआ और इसी दिन आपका संविधान अपनाया गया। इसी दिन आपका संविधान अपनाया गया, ये बात आपको याद कर लेना है। इसमें 2 क्वेश्चन और बनते हैं। अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक वाचन किसमें समय में लगा, तो यह 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949, ये आपका 11 माह चला लगभग, समझ रहे हैं नहीं? और ये आपका 4 से 9 यानी कितने दिन चला? 5 दिन चला है। सबसे छोटा ये, सबसे बड़ा ये हो जाएगा। और ये 14 से 26 हो गया, तो 14 10 24 2 26 यानी कितने दिन चला? 12 दिन चला था। तो पूछा जाएगा कौन सा वाचन है जो सर्वाधिक लंबा चला, तो आपका हो जाएगा द्वितीय। और सबसे छोटा यानी सबसे कम कौन चला, तो वो हो जाएगा आपका प्रथम। 3 वाचन आपके हुए थे, ये बात याद रखना है। अंतिम में आपको लिखी गई हैं कुछ महत्वपूर्ण तिथियां, यानी कि संविधान में जो तिथियां अभी तक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप जरूर स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा एक बार, और अच्छे से हमेशा लिख लीजिएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं देख के, और ज़रूर से ज़रूर इसको याद कर लीजिएगा। जैसे शादी में कहा जाता है, शादी में जलूल से जलूल आना, सेम उसी तरीके से इसको आपको जरूर से जरूर पढ़ के याद कर लेना है। यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है, मिला है और मिलता है।
पहले लिखा गया आपका तिरंगा कब अपनाया गया, यानी कि झंडा कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। फिर आपका लिखा गया संविधान कब अपनाया गया, तो वही डेट है 26 नवंबर 1949 हो जाएगा। संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ, अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को और पूर्णतः लागू हुआ आपका 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा गया संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, तो 24 जनवरी 1950 को। 3 बैठक और आपको याद रखना है। प्रथम बैठक पूछेगा तो 9 दिसंबर 1946, द्वितीय आपकी 11 दिसंबर 1946 हो जाएगी और तीसरी आपकी 13 दिसंबर 1946 हो जाएगी। ये आपकी 3 बैठक यहाँ से पूछी जाती हैं, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर को। 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए सच्चिदानंद सिन्हा और 11 दिसंबर को आपको अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। और उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया। वही अगली डेट लिखी गई है, उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया, लेकिन उद्देश्य प्रस्ताव आपका लागू हुआ तो वो डेट है आपकी 22 जनवरी 1947 को लागू किया गया संविधान सभा द्वारा। अगला लिखा गया है आपका प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, तो ये 29 अगस्त 1947 को हुआ है। और कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो ये आपका 24 मार्च 1946 को आया। इसमें 3 लोग थे, आपको पता है, PAS, P से आपके हो जाएंगे पैथिक लॉरेंस और A से हो जाएंगे आपके एलेक्जेंडर और S से हो जाएंगे आपके स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये आपको संविधान सभा में बहुत अच्छे से हमने बताया है। PAS आपके शॉर्टकट ट्रिक है पास, P से पैथिक लॉरेंस, A से एलेक्जेंडर, S से स्टेफोर्ड क्रिप्स। पैथिक लॉरेंस आपके अध्यक्ष थे, एलेक्जेंडर आपके नेवी मंत्री थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स आपके व्यापार मंत्री थे। तो इस तरीके से आपको कुछ इंपॉर्टेंट तिथियां याद रखनी हैं और संविधान सभा की समितियां और अध्यक्ष याद रखने हैं। एक बार आप पुनः रिवाइज करिएगा, राजेंद्र प्रसाद को सुनिएगा, 4 मंत्रालय कह सकते हैं, यानी कि अस्थायी अध्यक्ष थे। अगर कोई अस्थायी है तो वही नियम बनाएगा, वही संचालन करेगा और वही झंडा भी फहराएगा। 4 मंत्रालय। बलदेव सिंह पूछा जाएगा तो आप कह देंगे रक्षा मंत्रालय, यानी आपके पास बल है तो आप रक्षा कर सकते हैं। जगजीवन राम पूछा जाएगा तो श्रम मंत्रालय, इस जग में आए हैं तो आपको श्रम करना ही पड़ेगा। इस तरह से आपकी सभी के ट्रिक के माध्यम से पूरी वीडियो को देखिएगा और समझिएगा, एक बार लिखिएगा, आपको याद हो जाएगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। और चैनल पे अगर नए आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं फिर इसी तरह ट्रिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।